हेलो, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी सभी को पता होगा कि NIACL AO का जो मेंस का पेपर है वो 29 अक्टूबर को होना है। तो इस पेपर में अभी लगभग 10 दिन बचे हैं। तो इस 10 दिन में आपको अपनी तैयारी कैसे बूस्ट करनी चाहिए, आपको क्या क्या टॉपिक्स अभी पढ़ने चाहिए और आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी इन 10 दिनों में दिवाली भी आने वाली है, जो कुछ हद तक आपकी तैयारी को भी हैम्पर करेगी। तो आप सभी के लिए एक एडवाइस है कि आप दिवाली भी मनाइए, अपना त्यौहार भी सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपना फोकस पढ़ाई से मत हटाइए, क्योंकि ये लास्ट के 10 दिन आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। आप एक NIACL AO की अच्छी जॉब है जो वो ले सकते हैं अगर आप इस 10 दिनों में अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि अब जो टाइम है वो ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, अब टाइम है रिवीजन का। आप अपने लास्ट के 10 दिन सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए रिवीजन को। कोई नए टॉपिक आप मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ लिया है आप उन्हीं को बार बार रिवाइज़ कीजिए और उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जहाँ से आप अपने मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जैसे कि आप जीके से अपने मार्क्स अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप इन 10 दिनों में जितना आपने जीके पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आप चाहें कि आप जीके में नए टॉपिक पढ़ें तो मेक श्योर कि आपने जितना पढ़ लिया है वो आपको अच्छे से आता है। जीके के लिए सबसे रामबाण इलाज होता है रिवीजन। आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस ना करते हुए अपना जीके में आप जितना पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए। मैंने अपना लास्ट ईयर जो पेपर दिया था उसमें मैंने 4 मंथ्स का जीके कवर किया था। मैं फेयर क्लाउड से अपना जीके कवर करता था, तो मैंने 3 रिवीजन तो मिनिमम दिया ही था। तो जो मैं हर बार करता था जीके का मेरा ऐसा स्ट्रेटजी रहता था। 3 बार रिवीजन करने के बाद भी मैं अपने स्कोर से सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज़ कीजिए। कोई नया टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप जो पिछला पढ़ चुके हैं वो आपको अच्छे से आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। और सेकंड जो आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप अभी मेंस के मॉक दीजिए। मेंस के मॉक से आप फेमिलियर हो जाइए अच्छे से। मेंस का मॉक जो है वो लगातार 3 घंटे बैठकर आपको पेपर भी देना होगा, तो 1 गो में आप अपना मेंस का पेपर दीजिए, टुकड़ों में न देकर आप 1 गो में अपना मेंस का पेपर दीजिए, जिससे आपको हैबिट बन जाएगी लगातार बैठने की। और आप जब मेंस में बैठेंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा कि आप परेशान हो गए हैं, आपसे सवाल नहीं बन पा रहे हैं, कुछ पेशेंस भी आपका ये मेंस का मॉक देने से बढ़ जाएगा। और दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेंस की तैयारी तो कीजिए, साथ में डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी आने वाला है, तो आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी कीजिए। और डिस्क्रिप्टिव का पेपर आप सभी को पता है 30 मार्क्स का होता है और इसको कंपलसरी पास करना ही है। और पेपर अगर पास नहीं करेंगे तो आपके मेंस का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर आता है वो आपको मैं बता देता हूँ कैसा होता है। तो डिस्क्रिप्टिव के पेपर में आपको एक लेटर करना है, एक ऐसे करना है। आपका लेटर जो है वो 10 मार्क्स का आता है, जो आपका ऐसे है वो 20 मार्क्स का आता है। और लास्ट ईयर जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो आपका लेटर था, लेटर ऐसा आया था कि यू एंड योर फ्रेंड आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड you have issue related to hygiene in your company, so write a letter to your administration regarding your issue of hygiene। एक लेटर ऐसा आया था जो मुझे याद है और मैंने यही किया था। और एक ऐसे जो मैंने किया था वो था कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कुछ ऐसे आया था, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, आई थिंक ऐसा कुछ ऐसे था ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। तो आप एक सजेशन जो ये वाला है कि आप डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए तैयार कीजिए, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। बहुत बच्चे डिस्क्रिप्टिव का पेपर पास नहीं कर पाते हैं और आउट हो जाते हैं मेंस के पेपर में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी। और ये 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी मैंने आपको बताई। एक चौथी बात ये है कि आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर मत कीजिए कि मुझे इतना स्कोर करना ही है। आप
जो स्कोर करेंगे वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से करेंगे, ना कि अपना प्री डिसाइडेड सोच कर जाएंगे कि मुझे अब रीजनिंग में 50 में से 50 करना ही है। ऐसा नहीं होता है। अब मेंस का पेपर जब देंगे उस टाइम आप अपना सोचिए कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, और अपना उस समय आप जितना स्कोर करेंगे, और जब आप पेपर से निकल कर बाहर आएंगे तब आप अपना स्कोर कंपेयर कीजिए कि मैंने कितना स्कोर किया है, ना कि पहले से सोच कर जाइए कि मैंने तो सोचा था कि अब 40 क्वेश्चन करके ही आने हैं लेकिन मैंने 30 किए हैं तो मैं पास नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं होता है। अपना स्कोर पेपर देने के बाद कंपेयर कीजिए दूसरों के साथ कि मैंने क्या स्कोर किया है, ना कि पहले से सोच कर जाइए मैंने इतना करना था, इतना नहीं कर पाया तो मेरा पेपर ख़राब हुआ है। ये सबसे बड़ा इशू हो रहता है कि इतना हम करके आएंगे, पिछले साल कट ऑफ क्या था तो इतना नहीं हम कर पाए तो अब हमारा क्या होगा। ऐसा मत सोचिए। कट ऑफ से एक सिर्फ आप आइडिया लीजिए कि इतना कट ऑफ जा सकता है, ना कि उसको डिसाइड कर लीजिए कि इतना तो करना ही करना है। ये आपके सामने प्री के पेपर में भी क्लियर हो गया होगा कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ 81 गया था प्री का, अभी क्या गया है, अभी वो 78 देव तो कट ऑफ गिर गया है। तो इस साल में इसका कट ऑफ भी आई होप गिरे जिस हिसाब से प्री का कट ऑफ गिरा है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ कैंसेस भी बढ़ चुकी हैं। तो एक रफ आइडिया लेकर जाइए, ना कि ऐसा सोचिए कि अब इतना नहीं हम कर पाए हैं तो अब तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। साथ में अभी जो मॉक्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि मैं अपना अल्टरनेट डेज़ पर मेंस के मॉक देता रहता था। एक दिन छोड़कर एक मॉक मैं डेली देता था। मैं अपना ईएसआई में वर्किंग था, तो ईएसआई से ऑफिस से आने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 घंटे बचते थे, और वो 3 घंटे मैं मेंस के मॉक में यूटिलाइज़ कर देता था और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता था। तो मैं अल्टरनेट डेज़ पर ऐसा मेंस का मॉक देता रहता था। आपके केस में आप डेली मॉक्स भी दीजिए, पर मिनिमम 2 दिन में एक मॉक तो आपको देना ही चाहिए, और उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और ये उस गलती को आप सुधारेंगे तो आप ताकि मेंस में वह गलती ना करें और आपका स्कोर जो नेगेटिव होगा उस गलती की वजह से उससे बच पाएँ। तो देखिए दोस्तों कि दिवाली अभी आ रही है, तो दिवाली तो हर साल आएगी, पर NIACL AO मेंस का मौका आप हर साल नहीं ले पाएंगे। थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन अपना फोकस है जो पढ़ाई पर ज़्यादा दीजिए। त्यौहार भी सेलिब्रेट कीजिए। मैं जानता हूँ ये फेज़ आपके लिए टफ़ हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ज़रूर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपना फाइनल सिलेक्शन लेंगे और NIACL की बेहतरीन जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आप ले लेंगे। तो इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई डाउट आपको है अपने मेंस के पेपर के रिगार्डिंग, इस वीडियो के कमेंट में आप डाल सकते हैं। मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा और उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।